Hey everyone, welcome to my channel English Learning through English Literature. ऐसे लाइक इट का एक्ट 1 सीन 1 मैंने कुछ पार्ट पहले पढ़ा चुका है। ये दूसरा पार्ट है जिसमें मैं एक्ट 1 सीन 1 कंप्लीट करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Enter Dennis. Dennis, call your worship. Calls your worship, Oliver. Was not Charles the Duke wrestler here to speak with me? Dennis, so please you, he is here at the door and importunes access to you. Oliver, call him in. Exit Dennis. There will be a good way and tomorrow the wrestling is. यहाँ डेनिस एंटर करता है और वो वहाँ आके बोलता है कॉल्स योर वर्शिप, मतलब आपके लिए कोई आपसे कोई मिलने आया है। तो यहाँ पर ओलिवर बोल रहा है कि कौन, वो चार्ल्स है, चार्ल्स द ड्यूक्स रेसलर। वो ड्यूक रेसलर था, चार्ल्स ड्यूक के तरफ से लड़ता था। ड्यूक का रेसलर, वी नो द ड्यूक जो अभी ड्यूक पैलेस में रह रहा है, तो यहाँ पर उसके बारे में बात हो रहा है, तो वो उसका रेसलर है। डेनिस बोला कि हाँ, और ये यहाँ पर आपसे मिलने के लिए विनती कर रहा है। इम्पोर्टेंस मतलब अग्स, बेग मतलब मिलने के लिए काफ़ी उत्साह होना। कॉल हिम इन, ओलिवर बोल रहा है कि हाँ उसे अंदर बुलाओ। इफ ये विल बी अ गुड वे, इसका मतलब ये हुआ कि इट विल बी अ गुड वे। इट विल बी, TWIL का मतलब होता है इट विल, ठीक है। इट विल बी अ गुड वे मतलब ये बहुत अच्छा तरीका होगा जिससे टुमारो रेसलिंग है, मतलब ये सोच रहा है कि ये बहुत अच्छा, इट विल बी अ गुड वे एंड टुमारो द रेसलिंग इज़, बहुत अच्छा तरीका है कि चार्ल्स का इस्तेमाल करके ऑर्लैंडो को हराने का, ठीक है। यहाँ पर ये बोला नहीं गया, बट व्हाट दिस इज़ व्हाट ही मीन्स। अब एंटर चार्ल्स। चार्ल्स, गुड मॉर्निंग टू योर वर्शिप। यहाँ पर जब पहले के वक्त में 19th सेंचुरी में जो ड्यूक्स हुआ करते थे उनको काफ़ी इज्जत सम्मान से बात किया जाता था, तो ये इसी तरह से बात किया जाता है जैसे कि योर हाइनेस होता है, या फिर हमारे इंडियन कल्चर में कहा जाए तो राजा महाराजा की जय हो, या फिर समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ भी इसी तरह से बोला जा रहा है, चार्ल्स गुड मॉर्निंग टू योर वर्शिप। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मतलब गुड मॉर्निंग, ओके, गुड मॉर्निंग होता है। तो ओलिवर, गुड मॉन्सियर चार्ल्स, व्हाट्स द न्यू न्यूज़ एट द न्यू कोर्ट। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अच्छा मॉन्सियर मिस्टर चार्ल्स, मॉन्सियर चार्ल्स मतलब मिस्टर चार्ल्स, तो बताओ न्यू कोर्ट का क्या है। यहाँ पर सबको पता है कि जो पहला ड्यूक था उसको मैनेज कर दिया गया और ये दूसरा ड्यूक है, तो अभी कोर्ट में क्या नया हो रहा है वो पूछ रहा है। चार्ल्स, देयर इज़ नो न्यू एट द कोर्ट सर बट द ओल्ड न्यूज़। क्या कुछ नया तो नहीं है लेकिन पुराना न्यूज़ है। दैट इज़ द ओल्ड ड्यूक इज़ बैनिश्ड बाय हिज यंगर ब्रदर। ओल्ड ड्यूक जो था वो बैनिश्ड हो चुका है, यंगर ब्रदर सबको ही पता है। एंड द न्यू ड्यूक एट द 3 ऑफ हर और 4 लविंग लॉर्ड्स, और उसका 3 या 4 लविंग लॉर्ड्स मतलब उसको फॉलो करते हैं, पुट देम सेल्फ इंटू वॉलेंट्री एग्जाइल विथ हिम। तो यहाँ हम लोगों ने पहले ही पार्ट में देख लिया था जहाँ मैंने आपको पूरा अच्छे से एक लाइन बाय लाइन करके पूरा अच्छे से मैप की तरह समझा दिया था कि कौन किसके साथ कहाँ गया है या कौन कहाँ रह रहा है। वी ऑल नो कि पहला वाला ड्यूक के साथ लॉर्ड्स भी गए थे। इसके अलावा यहाँ पर बोला जा रहा है कि तो यही इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है, हुज लैंड्स हैज़ रेवेन्यू इनरिच द न्यू ड्यूक। जो लॉर्ड उनके साथ चले गए हैं एग्जाइल में, उनके लैंड को जो अभी न्यू ड्यूक है वो अपने अंडर में ले लिया है। देयरफॉर ही गिव्स देम गुड लीव टू वॉन्डर, तो इसके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, ओके। और यहाँ वहाँ बहुत ही आराम से वो घूर फिर पा रहा है। ओलिवर, कैन यू टेल इफ़ रोजालिंड द ड्यूक्स डॉटर बी वैनिश्ड विथ हर फादर। तो मुझे ये भी बता रहा, ओलिवर पूछ रहा है कि रोजालिंड के बारे में, क्या रोजालिंड को भी वैनिश किया गया है। चार्ल्स, ओ नो, for the duke's daughter, her cousin so loves her, being ever from their cradles bred together, and she will have followed her exile or have died to stay behind her. यहाँ पर बोला कि बिल्कुल भी नहीं। जो ड्यूक, नया ड्यूक जो अभी गद्दी में बैठा है, वो ड्यूक की बेटी रोजालिंड से इतना प्यार करती है कि अगर उसको छोड़ दिया जाए, अगर उसको वहाँ से हटा दिया जाए तो शायद वो मर जाए। तो दे हैव अ वेरी गुड बॉन्ड, उन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा बॉन्ड है जिसकी वजह से वो लोग को अलग नहीं किया जा सकता है, ओके। तो इसीलिए रोजालिंड को रखा गया है। शी इज़ इन एट द कोर्ट एंड नो लेस बिलव्ड ऑफ हर
uncle than his own daughter, and never two ladies loved as they do. उसके बाद वो अंकल उनको अपने बच्चे की तरह ही अपने पास रखते हैं, एंड नेवर द टू लेडीज लव्ड एज दे डू. और दो लेडीज़ एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं. दे वेयर विल द ओल्ड ड्यूक लिव. ओलिवर पूछ रहा है कि वो ओल्ड ड्यूक कहाँ है. चार्ल्स बोल रहा है दे से ही इज़ ऑलरेडी इन द फॉरेस्ट ऑफ अर्डन एंड मेनी मेरी मैन विथ हिम and there they live like the old Robin Hood of England, and they said many young married men flock to him every day and fleet the time carelessly as they did in the golden world. यहाँ पर चार्ल्स बोल रहा है कि वो फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डर में रह रहे हैं और वो वहाँ पर वो लोग बहुत खुश है. मैनी मैरी मैन विथ हिम, मतलब मैरी मैन मतलब बहुत खुशनुमा मूड वाले आदमी लोग के साथ वो वहाँ रह रहा है, और वहाँ ऐसे रह रहा है जैसे कोई ओल्ड रॉबिन हुड रह रहा हो इंग्लैंड में. ओल्ड रॉबिन हुड ऑफ इंग्लैंड जैसे रहा करता था उसी तरह से वो वहाँ पर बहुत ही खुशी से और बहुत ही फेमस तरीके से रह रहा है. बहुत दे से मेनी यंग जनरेशन फ्लॉक टू हिम. ये वो सुनते हैं कि सुनने में ये भी आया है कि बहुत ही यंग जनरेशन मतलब यंग गाइस लोग वहाँ मतलब यंग लड़के लोग जाते हैं वहाँ पर और वहाँ पर जाके टाइम स्पेंड करते हैं और ऐसे टाइम पास होता है जैसे पता ही नहीं चलता है. बिल्कुल गोल्डन वर्ल्ड की तरह वो लोग रहते हैं. कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, बिल्कुल फ्रीडम के साथ हैप्पीली वहाँ पर रहते हैं. Oliver, what you wrestler tomorrow before the music? तो बताओ तुम कल किसके साथ रेसलिंग करने वाले हो? Married you, why sir? तो चार्ल्स बोल रहा है कि हाँ सर हम रेसलिंग तो कर रहे हैं, एंड आई केम टू एक्वेंटेंस यू विथ मैटर, और इसीलिए मैं यहाँ पर आपसे बात करने आया हूँ. आई एम गिवन सर secretly to understand that your younger brother Orlando had a disposition to come in disgrace against me to try a fall. Tomorrow shall arise for my credit, and he that escaped me without some broken limb shall acquit him well. Your brother is but young and tender, and for your love I will be loath to foil him. I will be loath to foil him as I must for my honor if he comes in. यहाँ पर ये बोल रहा है कि सर कल रेसलर हो रहा है, एंड मैं चाहता हूँ कि आप अपने भाई को बोलो कि वो बैक ऑफ कर दे, क्योंकि अगर वो मेरे सामने खड़ा रहेगा तो मुझे उससे लड़ना पड़ेगा और उसकी वजह से मैं उसके लिम्ब तोड़ सकता हूँ, मतलब उसके हड्डी या फिर ये हड्डी तोड़ सकता हूँ. एंड कैन हार्म हिम, क्योंकि मुझे अपना ऑनर बचाना हो. आई मस्ट फॉर माई ओन ऑनर, मुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि मुझे भी अपना रेपुटेशन बचाना है. देयरफॉर आउट ऑफ माई लव टू यू आई केम हिदर टू एक्वेंटेंस यू विदड्रॉल दैट आइदर यू माइट स्टे हिम फॉर हिज इंटेंटमेंट और ब्रूक सच डिसग्रेसफुल एज ही सेल रन इन दैट इट इज़ अ थिंग ऑफ हिज ओन सर्च एंड ऑल टुगेदर अगेंस्ट माई विल. तो यहाँ मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं आपके पास आऊँ ताकि आप अपने भाई को रोक सके, ताकि वो खुद को सच ह्यूमिलेशन के अंदर में ना डाले, मतलब खुद को एक क्रिटिकल सिचुएशन में ना डाले जहाँ पर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म हो, क्योंकि वहाँ पर तो वो चार्ल्स वाज 100% श्योर कि वो ऑर्लैंडो को हरा देगा, बिकॉज ऑर्लैंडो वी ऑल नो कि ओलिवर उसको बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन में रखा था. तो ऑर्लैंडो वाज नॉट गुड, मतलब उसका बॉडी फिजिक्स बहुत अच्छा नहीं था. ही वाज लाइक बहुत ही दुबला पतला टाइप पर था. तो चार्ल्स वाज 100% श्योर कि वो उसको हरा देगा. तो यहाँ पर वो ओलिवर को यही बोलने आया था कि अपने भाई को रोक लो वरना ही कैन हार्म हिमसेल्फ, और ऊपर से एक ड्यूक जो भी हो, एक चार्ल्स डे वॉइस का बेटा है, वो जब हारेगा वहाँ पर तो उसका रेपुटेशन भी हार्म होगा. तो यहाँ पर ओलिवर को वो एक तरफ ओलिवर को चार्ल्स वार्न करने आया था, या फिर ये बोल सकते हैं कि उसको ये इन्फॉर्मेशन देने आया था कि अपने भाई को रोक लो मुझसे लड़ने के लिए. ओके, यहाँ पर ओलिवर बोल रहा है चार्ल्स आई थैंक दी फॉर दाई लव टू मी. चार्ल्स ये बोल रहा है कि हाँ मैं थैंकफुल हूँ तुम्हारे, दी मतलब तुम्हारा, थैंक दी तुम्हारा, दाई मतलब भी तुम्हारा, दाई मतलब तुम्हारा, लव फॉर मी मतलब मेरे लिए तुम्हारा, आई थैंक दी मैं तुमको, दी तुमको, फॉर दाई तुम्हारा, लव ओके, तुमको, दी मतलब तुमको, दाई मतलब तुम्हारा. तो मैं तुमको थैंक करता हूँ तुम्हारे लव के लिए जो तुम मेरे लिए तुम्हारे दिल में है. विच दाउ शैल्ड फाइंड आई विल मोस्ट काइंडली रिक्विट. यहाँ पर जो बोल रहा है
कि तुम जो मेरे लिए कर रहे हो उसके लिए थैंकफुल, मैं बहुत थैंक हूँ। और विच दाओ सेल्ट, दाओ भी तुम होता है, दाओ शैल्ट मतलब शैल होता है, फाइंड आई विल मोस्ट काइंडली रिक्वेट, मैं बिल्कुल इसके बारे में ध्यान रखूँगा। आई हैड माई सेल्फ नोटिस ऑफ माई ब्रदर्स परपोज हेयर इन, मैंने खुद अपने भाई की इस हरकत के बारे में सुना है, मतलब इन और इन टू अ प्लेस, हेयर इन मतलब यहाँ पर, इन परपोज हेयर इन मतलब इसके बारे में मैंने सुना है, परपोज हेयर इन, हेयर मतलब यहाँ, इन वी नो उस जगह में, मतलब इनटू अ प्लेस, ठीक है, इनटू अ प्लेस एक जगह में, परपोज। एंड हैव माई अंडर हैंड मीन्स, और मेरे हाथ के नीचे, अंडर हैंड मतलब कि सीक्रेटली काम करना, ठीक है, मतलब नाक के नीचे से काम करना, अंडर हैंड उसके हाथ के नीचे से काम करके जा रहा है, तो सीक्रेटली कर रहा है, मीन्स लेबर टू डिस्ग्यूस्ट हिम फ्रॉम इट बट ही इज़ रिजोल्यूट, यहाँ पर बोल रहा है कि मैं मेरे नाक के नीचे से मतलब मुझे बिना बताए मेरा भाई भी इस तरह का काम कर रहा है और मैं उसे रोक भी नहीं सकता हूँ, बट ही इज़ रिजोल्यूट, आई विल टेल दी चार्ल्स इट इज़ द स्टबबॉर्नेस्ट यंग फेलो ऑफ फ्रांस, मैं तुमको बोल रहा हूँ चार्ल्स कि ये जो है बहुत ही बदतमीज़ लड़का है, फ्रांस मतलब यंग फेलो, यंग जनरेशन में ये सबसे यंग फेलो ऑफ फ्रांस, फ्रांस का सबसे बदतमीज़ लड़का है, फुल ऑफ एम्बिशन, बहुत एम्बिशियस है, एंड एनवियस ऑफ एवरी मैंस गुड पार्ट, और बहुत ज़्यादा जलता है हर इंसान की गुड पार्ट्स के, मतलब जितना भी लोग हैं जिनके अंदर अच्छी क्वालिटी है उसको देख के ये बहुत जलता है। अ सीक्रेट एंड विलेनियस कंट्रीवर अगेंस्ट मी हिज नेचुरल ब्रदर, और सीक्रेटली मेरे खिलाफ बहुत सारी साजिश साजिश करता है, मेरा नेचुरल ब्रदर, मेरा खुद का खून होते हुए भी मेरे खिलाफ जाता है। देयरफॉर यूज दाई डिस्क्रेशन आई हैड एज लीफ दाउ डिस ब्रेक हिज नेक एज हिज फिंगर, तो यहाँ पर ओलिवर बोल रहा है कि तुम अपना पूरा जोर लगाओ, तुमको जो सही लगता है तुम वो करो, तुम चाहो तो उसका गर्दन तोड़ो या उंगली तोड़ो, तुमको जो सही लगे तुम वो करो। एंड दाउ वेज बेस्ट लुक to it, for if thou dost him any slight disgrace, or if he did not mighty grace himself on thee, he will practice against thee by poison, entrap thee by some treacherous device, and never leave thee till he hath ta'en thy life for some indirect means or other। को इसलिए बोल रहा हूँ मैं, इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम उसका गर्दन या फिंगर तोड़ दो, क्योंकि अगर वो बच गया, अगर वो सही सलामत बच गया तो वो तब तक चुप नहीं बैठेगा जब तक वो तुमको पॉइजन दे ना दे, या फिर तुमको किसी ट्रेचरस मतलब कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसा ना दे, या तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ना कर दे जिससे तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाए। ओके, तो टिल देन हैथन ठेन, यहाँ पर हैथन ठेन, यहाँ पर जो हैथ लिखा हो मतलब हैव, हैथ का मतलब होता है हैव, और ठे इन मतलब टेकन, ठीक है, हैव टेकन दाई लाइफ, तुम्हारी ज़िंदगी को ख़त्म ना करे, इनडाइट मीन्स और अदर, किसी तरीके से भी बस वो तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। यहाँ ओलिवर ऑरलैंडो के बारे में बोल रहा है चार्ल्स को कि अगर तुमने उसका नेक या फिंगर या उसे अच्छे से मतलब तोड़ ना दिया हो कि दोबारा वो खड़ा ना हो पाए, तो वो रिवेंज लेगा, और जब वो रिवेंज लेगा तो वो ऐसे लेगा कि हो सकता है वो तुम्हें पॉइजन दे दे या फिर तुम्हें किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दे, और वो तब तक एंड नेवर लीव दी, और तुमको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक हैव टेकन, हैथ मतलब हैव होता है, टेकन TAEN का मतलब टेकन होता है, ठीक है, जब हैव टेकन दाई लाइफ बाय सम इनडायरेक्ट मीन्स और अदर, और किसी तरीके से भी बस वो तुम्हारी ज़िंदगी को छीन के रहेगा, तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद करेगा। फॉर आई अश्योर दी एंड ऑलमोस्ट विथ टीयर्स, लेकिन मैं तुम्हें अश्योर करता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ और मेरे आंखों में आंसू है ये बोलते वक्त कि ये मेरा भाई जो है इतना विलेन है, इतना विलेन है, दिस डे लिविंग speak but brotherly of him, but I shall astonish him to thee as he is. I must blush and weep, and thou must look pale and wonder. अगर मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया अच्छे से कि वो कितना गिरा हुआ लड़का है, कितना ही विलेन, कितना ही बड़ा बदमाश लड़का है, तो मैं जो हूँ वो शर्म से मेरा चेहरा लाल हो जाएगा और मुझे रोने पर मैं मजबूर हो जाऊंगा, और
तुम्हारे तो होश ही उड़ जाएंगे और तुम्हारे डर से तुम्हारा हालत ख़राब हो जाएगा। चार्ल्स, आई एम हार्टली ग्लैड आई एम हेदर टू यू। इफ़ ही कम्स टुमारो आई विल गिव हिम हिज पेमेंट। इफ़ एवर ही गो अलोन अगेन आई विल नेवर रेसल टू प्राइस फॉर प्राइस मोर एंड सो गॉड कीप योर वर्शिप। यहाँ चार्ल्स अब पूरे जोश में बोल रहा है कि सर मैंने यहाँ पर आया था सिर्फ आपके लिए, अब अगर वो कल के दिन वो आया तो मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। आई विल गिव हिज पेमेंट, मतलब मैं उससे अच्छे से उसका हिसाब किताब दूंगा। एंड इफ़ एवर ही गो अलॉन, अगर वो कल सही सलामत वापस चला गया तो मैं कभी अपनी ज़िंदगी में रेसलिंग नहीं करूँगा। सो गॉड कीप योर वर्शिप बोल के वो चला गया, मतलब गॉड आपका भला करे बोल के चला गया। ओलिवर, फेयरवेल गुड चार्ल्स, फेयरवेल गुड चार्ल्स, चार्ल्स बाय बाय, हो गया। Exit Charles now. Well, I steered this gamester. I hope I shall see an end of him for my soul, yet I know not why he hates nothing more than he. Oh, finally. क्या खेल खेला है मैंने। आई होप कल उसका अंत हो जाए। मैं उससे इतना नफरत करता हूँ जितना कोई किसी से नहीं करता होगा। यहाँ पर ओलिवर ऑर्लैंडो के बारे में बोल रहा है। येट ही इज़ जेंटल, नेवर स्कूल एंड येट लर्नड। वो जेंटल है, मतलब ओलिवर या ऑर्लैंडो को तारीफ़ भी कर रहा है कि वो काफ़ी अच्छा है, जेंटल है, जो कि वो कभी स्कूल नहीं गया और फिर भी लर्नड है, फिर भी पढ़ा लिखा है, मतलब उसको मैनर्स आता है, फुल ऑफ नोबल डिवाइस, उसके अंदर हर अच्छी क्वालिटी है, ऑफ ऑल सॉर्ट्स इंचैंटिंगली लव्ड। उसके बाद उससे जो भी मिलता है उसको पसंद करता है। एंड इंडीड सो मच इन द हार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और हर किसी के दिल में इतना अच्छे से वो बसा हुआ है। एंड स्पेशली ऑफ माई ओन पीपल, और सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक में जो लोग हैं उनके नज़दीक में, हु बेस्ट नो हिम, सब उसको अच्छे से जानते हैं। दैट आई एम ऑल टुगेदर मिसप्राइज्ड। लेकिन मेरे साथ क्या होता है, मेरे साथ भी वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, मुझे वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता है जो ऑर्लैंडो को मिलता है। जो रेस्पेक्ट सब उसको देते हैं वो मुझे नहीं देते। बट इट शैल नॉट बी सो लॉन्ग, लेकिन अब ज़्यादा दिन नहीं। दिस रेसल शैल क्लियर ऑल, इस रेसलिंग के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नथिंग रिमेन्स बट दैट आई किंडल द बॉय टीथर विच नाउ आई गॉट। यहाँ पर वो बोल रहा है कि अब बहुत हुआ, अब कुछ भी बचेगा नहीं, अब ये लड़का तो गया। अब बोल के नाउ आई शैल गो अबाउट, अब मैं चलता हूँ, जाके कल की तैयारी करता हूँ। एग्जिट्स। यहाँ पर एक्ट 1 सीन 1 ख़त्म होता है। उसके बाद सीन 2 स्टार्ट हो रहा है, जहाँ रोज़ालिन सिलियन के डिस्कशन होगा। तो ये हम बाकी पार्ट में करेंगे, फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि शेयर किस लिए कीजिएगा, ताकि ये उन तक पहुँच सके जिनको बहुत ज़रूरत है। हो सकता है आपकी थ्रू उस इंसान तक, उस स्टूडेंट तक पहुंच जाए जो वाकई में इसे सर्च कर रहा हो। और ये नेट सेट और इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑनर्स फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट लोग को काफ़ी प्रॉब्लम होता है सिक्स ईयर को लेके। और नेट सेट के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि नेट सेट में ये क्वेश्चंस एक पैरा उठा के दे देते हैं, एंड दे आर लाइक कौन बोला है या फिर कौन सा ड्रामा से आया है, फिर आपको बताना पड़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप चैप्टर वाइज पढ़ लो। तो ये जो चैप्टर्स में पढ़ाती हूँ, इससे मेरा भी काफ़ी प्रॉफिट होता है कि मेरा भी एक रिवीजन हो जा रहा है, एंड आपका भी प्रॉफिट होता है क्योंकि आप सुन रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, एंड यू कैन आप जब सुनते हो तो आप बहुत दिन तक से याद रहते हो कंपेयर टू थिंग विच वी सी। ओके, सो या दैट्स इट। तो प्लीज़ आप उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा, एंड शेयर कीजिएगा, प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब एज यू विश, बट शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि एटलीस्ट वो एक स्टूडेंट तक तो पहुंच जाए जो वाकई में उसे इस चीज़ की ज़रूरत है। ओके, जो अभी घर बैठा हुआ ट्यूशन नहीं पढ़ सकता, जो इंग्लिश में ये सारे चीज़ लेके उसे प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा मोटो इस चैनल को खोलने का यही है, ताकि मैं उस स्टूडेंट तक पहुंच सकूं जो स्टूडेंट को वाकई में ज़रूरत है। सो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, एंड स्टे सेफ, और मास्क और सैनिटाइज़र प्लीज़ यूज़ करते रहिएगा। एंड बाय बाय, सी यू लेटर।